यकीन जानो सबा, अगर मुझे किसी और ने बताया होता तो शायद मैं हंसी में उड़ा देती इस बात को, लेकिन इस बात की इत्तला मुझे सलमा ने खुद दी है। क्या बात दोस्ती से आगे निकल गई है? तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। पानी तो उसी दिन सर से गुजर गया था जब मेरी अमार से शादी हुई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी एक सैलाब बन गई है। डूबती हूँ, उभरती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ, खुद को इज्जत संभालने की कोशिश करती हूँ, हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन फिर अमार की तरफ से मिलने वाली जिल्लत और नफरत का रेला आता है और मैं डूब जाती हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं, या तो इस सैलाब में डूब जाऊंगी या फिर निकल जाऊंगी। क्या करोगी तुम? तलाक? किसी भी रिश्ते को जड़ से काटना आसान नहीं होता जबीरिया, पर अमार ने अगर मुझे, हमारे ताल्लुक और इस शादी को इज्जत ना दी ना, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अलग हो जाऊंगी उससे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि अम्मा ने तुम जैसी लड़की की कदर नहीं की। बहुत गलत करा अम्मा। इमरान, 1 घंटे बाद दोबारा लाइएगा, फिर करेंगे इसको, ठीक है? सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? अच्छा किया जो आप इन्हें बर वक्त यहाँ लेकर आ गए। ब्लड प्रेशर काफी हाई था इनका। डॉक्टर साहब, ये तो मैं उनको जबरदस्ती लाया हूँ, घर से निकल नहीं रहे थे। अमार बिल्कुल ठीक कह रहा है डॉक्टर साहब, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। वो तो अमार घर आ गया, उसने जिद की और जबरदस्ती इनको गाड़ी में बिठाया तो यहाँ आए। हाँ भाई, दामाद जो हैं, दामाद की बात कैसे टाली जा सकती है? डॉक्टर साहब, ये मेरा दामाद नहीं है, मेरा बेटा है। मार मियाँ जी। ये फराज के कुछ टेस्ट हैं, बेहद जरूरी है, बल्कि मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके इनकी एंजियोग्राफी भी करवा लें। दिल का मामला है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अल्लाह खैर करे। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, आजकल तो हर दूसरा फर्द इसके शिकार है। और फराज साहब की तो फैमिली हिस्ट्री में ये चीज शामिल है। डॉक्टर साहब कब तक इनको यहाँ रखेंगे? 1 घंटे बाद इनकी दोबारा ईसीजी होगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कब तक रखना। अच्छा फराज साहब, मैं तब तक जरा और पेशेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। अंकल, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ दिल लगी कर लीजिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम अपनी आंटी से इजाजत लेके दे दो, मैं एक के साथ नहीं 2-3 के साथ एक साथ दिल लगी कर लूंगा। पहले आप ठीक तो हो जाएं, फिर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आज से अंकल का ख्याल मैं खुद रखूंगा। थैंक यू बेटा। बेटा, पहले ही मैं तुम्हारी आंटी की निगरानी में हूँ, अब तुम भी मेरी निगरानी करोगे। मम्मी को बता दो कि क्या चल रहा है सबा भाभी और फाखिर के दरमियान। नहीं, पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा, और भाभी वो तो फौरन मुकर जाएंगे। अम्मार भाई को पता होना चाहिए कि क्या गुल खिला रही है उनकी बेगम। मैं क्या करूं, किससे मशवरा करूं? सोनिया। और अब बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, तुम घबराओ मत। लेकिन आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाती। आप क्यों हमेशा की... सबा, तुम्हें फोन किया था मैंने, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, फिर अमार को फोन कर दिया, वो फौरन चला आया। बहुत अच्छा बच्चा है वो, तो जबरदस्ती तुम्हारे अब्बा को लेकर गया है अस्पताल।
चेकअप करवाया, फिर घर ड्रॉप किया। अगर वो जबरदस्ती नहीं करता ना तो तुम्हारे अब्बा अस्पताल जाते भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। तो क्या हो गया सबा, अम्मा भी तुम्हारा बच्चा ही है ना। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? हार्ट का मसला बता रहे हैं, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। जी, तुम घबराओ मत, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बाबा कमरे? अभी तो सो रहे हैं लेकिन मैं उनको उठाने जा ही रही। अरे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद मिल लूंगी उनसे। अरे मैं उठा देती हूँ, फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा। नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी बाबा के पास। कोई जरूरत नहीं सबा, हम सब हैं ना फराज की देखभाल करने के लिए। तुम घर जाओ और अम्मार का ख्याल रखो, बेचारे ने बहुत भाग दौड़ की है। अच्छा चली जाऊंगी, लेकिन अभी बाबा से तो मिल लूँ ना, उसके बाद जाऊंगी। मैं देखती हूँ उन्हें, वैसे भी सूप देना है मैंने उन्हें। क्या बताऊंगी अम्मी और बाबा को, और कैसे बताऊंगी उन्हें, जिस शख्स को उन्होंने अपने दिल के तख्त पे बिठा रखा है, कैसे वो शख्स उनकी बेटी के दिल को मसल रहा है। निदा, जानी सुनो, हो सकता है कि सबा और फाखिर आपस में सिर्फ दोस्त हों। दोस्ती नहीं है सोनिया, अफेयर है अफेयर। फाखिर ने मुझे खुद बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से प्यार करता है। और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? मेरी भाभी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि मेरी भाभी मेरे भाई को चीट कर रही है, और वो भी फाखिर के साथ। यार यकीन तो मुझे तुम्हारी बात पर नहीं हो रहा सबा, मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं लगती। वो दोनों आपस में दोस्त भी हो सकते हैं यार। सुनो मेरी बात, यहाँ नॉर्वे में भी ऐसा बहुत नॉर्मल है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो लड़के हैं, और नवीद को इससे बिल्कुल भी मसला नहीं है। नहीं सोनिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई तो ये सब कुछ करता है। बहुत सी दोस्त है उसकी, थे और अब भी है, और वो तो ये बात छुपाता भी नहीं है। सोनिया, तुम जो भी कहो ये गलत, भाभी गलत कर रही, वो मैरिड है, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। सॉरी टू से निदा, लेकिन ख्याल तो हमारे को भी रखना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो सबा के जज्बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। सोनिया, तुम जो कुछ भी कहो, मैं सबको घर में बताने वाली हूँ कि भाभी क्या कर रही। सुनो, अभी तुम अपनी नाराजगी और अपनी परेशानी के गुस्से में हो, इसलिए सब बर्बाद करने पर तुली हो। मेरी बात मानो, खामोश रहो अभी के लिए प्लीज। हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो, सुना हो, वो वैसे ना हो जैसे तुम महसूस कर रही हो। और अगर सबा और फाखिर वाली बात, उनके अफेयर की बात गलत निकली, तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा। ये बहुत बड़ा तूफान है, समझ जाओ तुम इस बात को, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ, फिर बात करूंगी। बाय। जाना है डॉक्टर के पास? मुझे रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर जाऊंगा। आप इस बार मुझे बताइए, मैं लेके जाऊंगी आपको। बेटा वो मार लेकर जाएगा मुझे डॉक्टर के पास। पहले भी तो मैं लेके जाती थी ना बाबा, अब अमार क्यों? अब अल्लाह ने मुझे बेटा क्यों दे दिया? इसका मतलब आपको ख्वाहिश थी बेटे की। हमें तो कहते थे कि मेरे बेटे ही मेरे बेटे हैं। बस ऐसे ही दिल खुश करते थे हमारा। नहीं बेटा, मैंने ऐसे ही कह दिया। असल में देखो ना बेटा,
सारे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट उसी ने लिया, सारे डिस्कशन में वो मौजूद रहा, मेरे साथ साथ रहा, और वो जब साथ था तो मुझे बड़ी तसल्ली थी बेटा। आप हमारे बाबा हैं, आप अमार के बाबा नहीं हैं। मैं खुद लेके जाऊंगी आपको डॉक्टर के पास और खुद ही सब कुछ हैंडल करूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, जब हमार मुझे लेके जाएगा ना तुम भी साथ चलो। बाबा मैं अमार की मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद लेकर जा सकती हूँ आपको, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। सबा, शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शौहर की इज्जत से बढ़कर नहीं है। शौहर ने कभी मेरी इज्जत की हो तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। वो कितना ख्याल रखता है हम सबका, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं की उसने, फिर भी तुम हर वक्त उससे बेजार क्यों रहती हो? अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बस आप आराम करें। मैं अब ठीक हूं, तुम अब घर जाओ। मैं चाहता हूं मार के आने से पहले तुम्हें घर पर होना जरूरी। जी बाबा, 5 मिनट आपके साथ बैठ जाओ प्लीज, फिर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? अम्मी वो बताया था ना आपको कि एक सहेली से मिलने जाना था। एक ही तो फालतू सी सहेली है तुम्हारी अनम, वो भी शायद शहर से बाहर है। जी, लेकिन अनम के अलावा जी भाई, भाभी के और भी दोस्त हैं। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिल गई है तो अपने अब्बा का हाल पूछ लिया करो, पूरा दिन डॉक्टरों के पास उनके साथ ख्वार होता रहूंगा। इसके माँ बाप ने तो दामाद को मुलाजिम ही समझ लिया। अम्मी उन्हीं के पास थे मैं, और आइंदा तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद डॉक्टर पास ले जाऊंगी। तुम ले जाओगी? फोन तो फराज अंकल मुझे करते हैं। और सुनो, तुम्हें मेरी बीवी से क्या मसला है? हाँ, संभाल के रखे अपनी बीवी को, वरना सर पकड़ के रोएंगे। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से उखड़ी उखड़ी है। उखड़ी उखड़ी। चलो मैं चलता हूँ। हेलो, हाय, हाँ हाँ। तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। चलो बाद में बात करते हैं। ओके ओके। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ अपने बाबा का ख्याल रखने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या फिर तुम्हें सलमा से शादी करने पर मुबारकबाद दूं। जी क्या बकवास है? बकवास? क्या बकवास है? मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बाप के साथ ख्वार होता रहा और तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे बाप का ख्याल रखो,
तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनने का बहुत शौक है, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो हकीकत है, क्योंकि उसका एतराफ सलमान ने खुद किया है। तुम और तुम्हारा सारा खानदान एहसान फरामोश, छोटे दिल के कमजोर लोग। जबान संभाल के बात करो अमार। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे बाप के लिए? उसकी पागल बेटी से शादी की, उसकी जमीन के मसले हल कराए, अपना नुकसान उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गया, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक कर रही हूँ मैं तुम पे? क्या तुम सलमा से नहीं मिलते? ऑफिस, रेस्टोरेंट, उसके घर पे, हर जगह। और अभी क्या कर रहे थे? अभी भी तुम सलमा से फोन पे बात कर रहे थे। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ जो अपनी नजरों से देख रही हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे और सलमा के दरमियान क्या चल रहा है? दिमाग मत खाओ, हटो आगे से मेरे। अमार मुझे बताओ, मेरी तुमने जिंदगी अजाब कर दी। क्या तुम सलमा से शादी कर रहे हो? हाँ, शादी कर रहा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तंग आ गया हूं तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहकर। अब मैं अपने आप के साथ मजीद जुल्म नहीं करूंगा। तुमने जो करना करो, जिसको बोलना है बोलो। आई डोंट केयर। क्या बचा है मेरे पास? ना भरोसा, ना मान और ना ही मोहब्बत। क्यों हूं मैं यहाँ पर, इस घर में, इस शख्स की बीवी बनकर? हेलो, रो रही थी आप? आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते। तकलीफ को छुपाना नहीं चाहिए। दुख और तकलीफ अगर इंसान के अंदर जमा होती रहे तो वो आतिश शाह बन जाती है, और जब आतिश शाह फटता है तो बहुत तबाही लाता है। हुआ क्या? अमार सलमा से शादी कर। क्या? आपको कैसे पता? अमार ने आज खुद मुझे ये बात बताई, खुद एतराफ किया इस बात का, और मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि ये सब जानने के बावजूद मैं इस घर में मौजूद हूँ, उसकी बीवी की हैसियत से। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी मोहब्बत होती है, और आप अम्मार से मोहब्बत करती हैं, इस वजह से आप वहां पर हैं। इस सब के बाद क्या मोहब्बत बाकी रह सकती है? मैं यहाँ पर सिर्फ मजबूरी में हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सबा, मैं आपके बाबा को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मर्द औरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आप अपने बाबा को बताएंगी तो वो आपकी बात पर यकीन करेंगे, तो वो हालात को बेहतर तौर पे समझाएंगे। हमारे बाबा हम तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और हम तीनों के मामले बहुत हसास है, खास तौर पर मेरे, और मुझसे तो उनकी उम्मीदें भी बहुत आए। उनको लगता है कि सबा कभी कुछ नहीं गलत कर सकती। आप तो हैं ही ऐसी। मेरा मतलब कि आप ज़हीन हैं, तो जहानत हर जगह काम नहीं आती माँ, और खास तौर पर शादी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको बहुत खुश नसीब होना पड़ता है, और मैं बहुत बदनसीब हूँ। ये मुमकिन नहीं। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो वो वैसे ना हो जैसे तुम महसूस कर रही हो, और अगर सबा और फाखिर वाली बात गलत निकली तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा,
काश मैं अपने बस में होती, लेकिन मेरे बस में यहाँ कुछ भी नहीं। बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी आप? अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? दोस्त से? रात को इस वक्त आप टेरेस पर बैठी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हैं? मैं कभी भी कहीं भी किसी से भी बात करूं, तुम्हें मुझसे पूछने का हक नहीं है। हक तो वाकई आपने किसी को नहीं दिया भाभी, यहाँ तक कि अपने शौहर को भी नहीं। अम्मार भाई को तो पता भी नहीं है क्या क्या करती फिर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? मतलब समझा दिया ना मैंने आपको। तो आप मेरे सामने तो क्या इस घर में भी नहीं खड़ी हो सकेंगी। निदा, तुम हद से गुजर रही हो। मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। रिश्ते और उम्र की वजह से नहीं भाभी, अपनी भाई की इज्जत की वजह से खामोश हूँ। वरना जो मैं जान गई हूँ। क्या जान गई हो तुम? हाँ बोलो, क्या जान गई? बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन अभी किसी के मशवरे पे अमल कर रही हूँ। लेकिन जो आप कर रही हैं ना भाभी, ठीक नहीं कर रही। हेलो। काफी देर से आपका फोन बिजी जा रहा था, पूछ सकती हूँ किससे बात हो रही थी आपकी? अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन आपने तो खैरियत से फोन किया ना, इतना लेट मतलब? क्यों? क्या मैं आपको इस टाइम कॉल नहीं कर सकती? क्या मैं आपकी दोस्त भी नहीं हूँ? आप आज आई थी, मुझसे मिली भी नहीं, अपनी पोर्ट्रेट भी नहीं लेके गई। आए तो थी आपसे मिलने फाखिर, लेकिन फिर एक नए फाखिर से मुलाकात हो गई। फिर आपसे मिलने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। बड़ी कोई गहरी बात की आपने। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। आप तो मेरी साफ और सीधी बातें नहीं समझते फाखिर, ये कैसे समझेंगे? अच्छा प्लीज आप आइएगा, अपनी पोर्ट्रेट जरूर लेके जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, आपको बेटी की कोई फिक्र भी है? अब क्या कर दिया मैंने? सारा दिन कमरे में बंद रहती है, ना होश है ना कुछ है। सलमा, आ रही हूँ। ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? कम से कम ड्रेस प्रॉपर्ली। मामा, आपका तो बस एक ही काम है, मेरे अंदर नुक्स निकालना। पापा, मम्मी को अपनी बेटी की खूबसूरती और जहानत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। खूबसूरती और जहानत से ज्यादा लड़कियों के अच्छे नसीब का होना जरूरी है। हर कोई आके मुझसे अफसोस करता है इसकी तलाक के बारे में। काम डाउन शाज़िया, काम डाउन। ये सब मुझे बर्दाश्त करना होता है जावेद। आप क्यों परवाह कर रही हैं लोगों की? मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। मैं शादी करूं या ना करूं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप इसकी बातें सुन रहे? आप समझाते क्यों नहीं है? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। मुझे और तुम्हारे पापा को इसी माशरे में, इसी सर्कल में मूव करना है। कब करोगी तुम शादी? कर लूंगी। जावेद, आप पूछें कब करेगी ये शादी? सलमा, बेटा तुम्हारी मामा कुछ पूछ रही हैं। पापा, मैं क्या बताऊं? किससे करोगी शादी? अम्मार से। अम्मार से? अम्मार? वो तुम्हारा दोस्त जो उस दिन लंच पर आया था? जी। बाजी, चाय। थैंक यू।
मेरा मोबाइल वहाँ सामने रखा है, वो देना जरा। जी अच्छा। जी हेलो मेरी जान, सुबह सुबह फोन। हमें पूछना था कि बाबा को डॉक्टर के पास कब जाना है। आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है सबा। अच्छा 6 बजे, ठीक है। मैं आ जाऊंगी और बाबा को मैं खुद लेके जाऊंगी। नहीं सबा, अमार ने तुम्हारे बाबा से कहा था कि वो ले जाएगा उन्हें। अम्मी, अमार नहीं, मैं लेके जाऊंगी। और आप अमार को कॉल भी मत कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं, आज कलेक्ट करनी है। अच्छा, आप ऐसा करें कि मुझे ना रसीदें सारी व्हाट्सएप कर दें, मैं रास्ते से लेती हुई आऊंगी। मगर सबा, अगर मगर कुछ नहीं अम्मी, मैंने कहा ना बाबा को मैं लेके जाऊंगी, तो बस मैं लेके जाऊंगी। खुदा हाफिज। वो तो शादीशुदा है, तो मुझसे किस तरह शादी कर सकती हो? बहुत जल्द उसकी शादी खत्म होने वाली है और मम्मी वो मुझे पसंद करता है, चाहता है, पढ़ा लिखा लड़का है, बेहतरीन जॉब है उसके पास, और एक अदद बीवी भी। आप समझाते क्यों नहीं अपनी बेटी को? क्या समझाऊं? खुद मुख्तार है और साजिद के साथ शादी का फैसला भी इसका अपना था। ये गलत फैसला। फैसला गलत नहीं था मम्मी, साजिद गलत निकला, लेकिन अम्मार बिल्कुल भी वैसा नहीं है। साजिद को तो अपनी बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अम्मार जानता है कि मुझे कैसे खुश रखना है। ठीक है, उसे कहो कि हमसे आकर बात करें। वो जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। इनफैक्ट आप लोग फिक्र मत करें। हेलो, क्या कर रहे हो? यार ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। और क्या करूँगा? तुम काम पे नहीं गई? नहीं, मूड नहीं हो रहा था। हाँ जनाब, तुम लड़कियां तो मूड के हिसाब से नौकरी करती हो, और हम बेचारे मर्द मूड हो या ना हो नौकरी तो करनी पड़ती है ना। तुम कब आ रहे हो मम्मी पापा से मिलने? क्यों? क्यों क्या मतलब? हमारी रिश्ते की बात करने के लिए। इतनी जल्दी? जल्दी? तुम क्या टाइम पास कर रहे थे क्या मेरे साथ? नहीं, मैंने घर पे किसी से जिक्र नहीं किया ना। और सबा वाला मामला, ये मेरा मसला नहीं है अमार, मैं अपने घर में सबसे बात कर चुकी हूँ, मम्मी पापा को कन्विंस कर चुकी हूँ। तुम्हारे हक में इतना लड़ी हूँ कि भूख हड़ताल की भी धमकी दे दी है। तुम्हें पता है मम्मी मुझे बता रही थी कि मेरे लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। और तुम इधर। मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। थोड़ा वक्त तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आज तुम्हें आना होगा मम्मी पापा से मिलने के लिए, ताकि उन्हें एहसास तो हो कि तुम कितने सीरियस हो मेरे बारे में और कितना चाहते हो मुझे। आज? हाँ आज, और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। ओके? हाँ तो मिस्टर अमार साउद, शादी के बाद भी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हुई। लड़कियां अभी भी तुम्हें देखती हैं तो मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाती हैं। कम इन। मम्मी बाबा के पास जाना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना हो। बाबा की तरफ ही जाना है आपने या किसी दोस्त से मिलने जाना है? अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है जाओ, मना करूंगी तो तुम्हारे अंकल नाराज होंगे। थैंक यू मम्मी। हाँ भाई निदा, तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे कि फाखिर कब आएगा हमसे मिलने। जी
करती हूँ बात। क्यों ना एक बार फाखिर से खुलकर बात कर लूं। हो सकता है वो डर जाए और भाभी से ताल्लुक तोड़ दे। या ये सब मेरी गलतफहमी हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब बल्ब लगा रहा हूँ, मैं लगा दूंगा। गिर जाएंगे आप, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नीचे उतरे। अरे साहब कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा रोज का काम अरे है। आप आराम से नीचे उतरे, गिर जाएंगे आप। इधर दिखाएं, ये बाल दीजिए। आप नीचे आए, ध्यान से। बल्ब लगाने चले, ये पकड़े। लाइए। चल दिखाइए बल्ब। ये ये मेरा फोन बज रहा है, देखिए मेरा किसका है। किसका है? साहब सबा बीबी का फोन है। अरे दिखाइए दिखाइए। हेलो जी सबा। दोस्त के मशवरे पे अमल करने जा रही हूँ, सोचा दोस्त से दुआएं भी ले लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनों से सच को छुपाना खुद के साथ जाती है। सही कह रहे हैं आप। आज अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। अमार के बारे में जो भी खुशफहमी और गलत फहमी है, उनको भी अमार की असलियत पता होनी चाहिए। फाखिर, फाखिर, क्या हुआ नजर बाबा? अच्छा हुआ बीबी आप आ गई। मैंने साहब को मना भी किया कि बल्ब आप ना लगाएं, मगर मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना और गिर पड़े सीढ़ी से। क्या किया आपने? कुछ नहीं हुआ, आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। हल्की सी बस मोच एक आई है। अरे इनकी तबीयत बहुत खराब थी, बड़ी मुश्किल से नहीं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, चला भी नहीं जा रहा था इनसे। कहाँ लगा है? वो नजर बाबा घर में कोई बाम वगैरह है? जी मैं लेकर आता हूँ। क्या कर लिया आपने साथ? कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नजर बाबा मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजर बाबा दूध गर्म करके ले आएं और हल्दी भी डालिएगा उसमें। ठीक है। अरे मैं कर लूंगा, मैं लगा लूंगा। कोई बात नहीं है फाखिर, आपके दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैं कर लूंगा। आपने अभी अंकल को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, प्लीज। ले जाऊंगी, पहले इस मरीज का तो ख्याल रखें। ऐसे एक मशवरा दूं, इंसान को जो काम नहीं आता और आदत ना हो ना, नहीं करना चाहिए। कोई मशवरा देने वाली नहीं थी, आइंदा से ख्याल रखूंगा। पूछूंगी फाखिर से जो जो शक मेरे दिल में है, उनके और भाभी के बारे में बताना तो पड़ेगा उन्हें। क्या खुदाया ये सब कुछ मेरा वहम ही हो, उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ। चल पट्टी बांध ली। थैंक यू सो मच। किस लिए? यहाँ आने का, इस पट्टी का, और खास तौर पे मशवरों का। फिर मुझे तो आपको बहुत सारे थैंक यू बोलने चाहिए, लेकिन दोस्ती में शुक्रिया लफ्ज़ बहुत मामूली लगता है। अच्छा मैं भी जा रही हूँ और बाद में कॉल करके पूछ लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तो रखना पड़ेगा। जाहिर है, वरना दोस्त की मार भी पड़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है।
इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रख दिया। बेटा अब तुम ही हो जो हमारी परेशानी को दूर कर सकते हो। आंटी अब परेशान ना हो, अब सलमा मेरी जिम्मेदारी है। फिक्र तो है ना बेटा, तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से किसी लड़की का घर खराब हो। आंटी मेरा घर ऑलरेडी खराब हो चुका है, प्लीज आप खुद को या सलमा को ब्लेम ना करें। फिर भी बेटा, मैं किसी बच्ची की बदवाएं नहीं ले सकती। बेटी का घर टूटने से माँ बाप को जो तकलीफ होती है ना, उसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह से है। मुझे और जावेद को तुम दोनों की शादी से कोई मसला नहीं, लेकिन मम्मी, अमार आपको कह तो रहा है ना कि इसकी और सबा की शादी खत्म होने वाली है। लेकिन बेटा हुई तो नहीं है ना। जब सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे फिर ही हम इस मौजू पे बात करेंगे। सुन रहे हो तुम? अब जल्दी कर लो प्लीज। पापा तो मेरी हर बात मान लेते हैं, लेकिन मम्मी के अंदर की ये इमोशनल औरत को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। माँ बाप का इतना ख्याल? माँ बाप है यार मेरे, ख्याल तो करना पड़ता है ना। अच्छा, तुमने सबा को मेरे और तुम्हारे मुतालिक बता दिया? बताने की नौबत ही नहीं आई, उसको पहले से सब कुछ पता था। चलो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ वही। तुम आओ बैठो। क्या हुआ आपको? गिर गया था। गिर तो वाकई गए हैं आप फाखिर। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, चोट देखकर कह रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, अपनी पेंटिंग ले जाओ प्लीज। आई तो वही लेने थी। नजर बाबा। जी साहब। इनकी पेंटिंग प्लीज ले आइए। जी। वैसे चोट लगने से तकलीफ तो हुई होगी ना आपको? जाहिर है चोट लगने से तकलीफ ही होती है। ये लीजिए साहब। थैंक यू बाबा। आपकी ये बनाई हुई पेंटिंग और मुझे दी गई चोट याद रखूंगी मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं मिस्टर फाखिर, लेकिन अब जो चोट मैं आपको पहुंचाऊंगी ना, उसका बड़ा पक्का इरादा कर लिया मैंने। चलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अब आप ये ना कहिएगा कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर जुबैर ने कहा है कि आपने अपना चेकअप जरूर करवाना है। अरे भाई जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन हमारी बेटी आई है, कुछ चाय वाय लेके आओ उसके लिए। अरे नहीं अम्मी, हाँ मुझे आप दोनों से कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तो कहो ना सबा, मुझे तो घबराहट हो रही है। सब खैरियत? अरे भाई उसको कहने तो दो, बोलो बेटा। बाबा, मेरा और अमार का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इसका अंदाजा शुरू से था, मुझे एहसास भी था। आपका अंदाजा और एहसास तो दुरुस्त था, लेकिन जो नतीजा निकाला वो सही नहीं था। बेटा अमार एक अच्छा लड़का है, हम सबकी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है उससे? मेरा मसला मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी खुददारी, मेरी अना है, जिसकी अमार के सामने कोई हैसियत नहीं है। जब चाहे मेरा मजाक उड़ा सकता है, मेरी बेइज्जती कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मुझे जलील कर सकता है। मुझे कमतर दिखा के उसे अच्छा लगता है।
मुझ पे नुक्स निकाल के सबके सामने शर्मिंदा करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। कभी मेरे बालों का मजाक, कभी मेरे हाथों का मजाक, कभी मेरे पैरों का मजाक। उसको सब में मजा आता है। हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करना, उनकी तारीफ करना और उनको बताना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये सब बातें मुझे तकलीफ देती हैं। वो बेहतरीन बेटा, अच्छा दोस्त और सादतमंद दामाद हो सकता है, लेकिन इंतहाई तकलीफ दे शौहर है। ये तकलीफ बर्दाश्त कर करके मैं निढाल हो चुकी। मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अमार की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी खुददारी, मेरी ना सब खत्म हो गई है। आप सबके सामने, आप दोनों के सामने उसने मुझे झूठा बना दिया है। मगर बेटा, हमारे सामने तुम्हार, मेरे मतलब कभी भी उसने हमें तो ऐसा महसूस नहीं करवाया। वो एक खुद परस्त इंसान है, अपनी साथ पे जरा सी भी गर्द नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन उसकी असलियत क्या है, वो कैसे इंसान है, वो मैं जानती हूँ। अब तुम क्या चाहती हो अमार से? जब सारे मामला क्लियर हो जाएंगे फिर ही हम इस मौजू पे बात करेंगे। मम्मी और अब्बा को कैसे बताऊंगा? कैसे उन्हें सलमा के साथ शादी के लिए कन्विंस करूंगा? कभी नहीं मानेंगे और सबा बहुत हंगामा करेगी और पापा उसी की साइड लेंगे। कभी मेरी पोजीशन समझेंगे? किससे मशवरा करूं? मोइस। हेलो मोइस, कहाँ है तू? यार एक काम। पापा, मुझे आपकी कसम, मैं रिश्ता निभाना चाहती थी इन सब बातों के बावजूद भी। मगर क्या? उसके सामने ना मेरी ना इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं। दूसरी शादी कर रहा है। हाँ? क्या? या अल्लाह खैर। शादी? हमार? पापा ठीक है ना? मैं ये सब बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों का हमारे पर बढ़ता हुआ एतमाद और भरोसा मुझे बेचैन कर रहा था। अब मुझसे नहीं सहा जा रहा था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया बेटा। मैं खुद अमार से बात करूंगा, सऊद से बात करूंगा। शादी कोई मजाक नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो ये शादी कैसे कर सकता है? क्या अमार ने तुमसे खुद कहा है कि वो शादी कर रहा है? उसने मुझे खुद कहा कि वो शादी कर। ठीक है ना बाबा? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पापा, मैंने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, इन सारी बातों के बावजूद, जबकि ये सब मेरे मिजाज के बहुत खिलाफ है। आपकी खातिर, अम्मी की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर। लेकिन अगर वो मेरी जगह किसी और को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो लड़की कौन है? उसकी पुरानी दोस्त है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। बेटा तुम अभी घर जाओ, मैं खुद सऊद से आकर, मैं खुद सऊद से बात करूंगा। लेकिन बाबा नहीं, आज नहीं, आपका अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर का, आपको डॉक्टर को दिखाना है। बेटा मैं थोड़ा सा बीमार जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। मैं अपनी बेटियों का दिफा करना जानता हूं, लड़ भी सकता हूं। मैं खुद सऊद से बात करूंगा। बेटा तुम अभी घर जाओ, शाम को तुम्हारे घर आएंगे, सऊद के सामने सारी बात होगी। ठीक है बेटा, परेशान मत होना, तुम जाओ 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 मेरा बच्चा।
मोहब्बत को रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। अब जो तुम चाहते हो ना वो मैं होने नहीं दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हारी मोहब्बत को भी। क्या हाल है यार? फाइनली बैठ। कैसा है? था क्या? अब बताओ, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई तो तुमने मुझे इस तरह से बुलाया? कमाल की बात है, पहले जब मुफ्ते का खाना खाना होता था तो भाग के आता था तू। बको मत। बिजी था यार, पैकिंग कर रहा था। पैकिंग? कहाँ जा रहा है? तुम तो अपनी लाइफ के रोमांस में इतने बिजी हो, ये भी नहीं पता कि दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ यार, एक चाय कर दो। अच्छा बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? यार अमेरिका जा रहा हूँ मेहर के साथ। अमेरिका? अचानक? हाँ यार, उसने प्लान किया है कि हम अपना बेबी अमेरिका में ही पैदा करेंगे। अमेरिका नेशनल हो जाएगा तो उसकी फ्यूचर के लिए काफ़ी आसानी होगी। कमाल है, यहाँ पल का नहीं पता चलता और तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान कर दी है। सॉरी, गलती हो गई। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान नहीं की, ये तो सब मेहर भाभी का कमाल है। अच्छा खैर, बताओ मुझे बुलाने का क्या मकसद है? या तुझसे एक बात डिस्कस करते हैं। क्या? बोलो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? सलमा से शादी करेगा? इसमें पागल की क्या बात है? तुम अमेरिका जाके बच्चा पैदा कर सकते हो, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? या यूर इम्पॉसिबल। तुम शादी बात भूल रहे हो कि तुम्हारी एक अदद बीवी भी है, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, खुश शक्ल। हाँ बीवी है, लेकिन बाकी 3 खूबियां उसमें नहीं है। वो सलमा में सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल और एक और इजाफी खूबी भी है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सलमा जावेद वही लड़की है जिसने यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दिल तोड़ा था। तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम। बचपना था यार हम दोनों के दरमियान, अब अकल आ गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर घास चढ़ने चली गई है। पागल हो गए हो तुम। मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है। मुझे एहसास नहीं था कि सलमा मुझे इतना चाहती है। हमारी आदतें बिल्कुल एक है, पसंद नापसंद। और यार वो कितनी खूबसूरत है। और सबा भाभी, उनका क्या होगा? सबा से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब गलती होती है तो इंसान उसका अजाला करता है। तो क्या छोड़ दोगे तुम? छोड़ना पड़ेगा यार, वरना सलमा नहीं मानेगी। यार तुम बहुत फजूल आदमी हो। इसमें फजूल की क्या बात है? अच्छा सुन, मैं बाबा को कैसे बताऊं? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यार मुझे तो तुम इस पूरे किस्से से दूर रखो, मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। किस तरह के बेकार दोस्त हो तुम? अपनी दोस्त की खुशी को खाते तुम बाबा से बात नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, मैं जुल्म का हिस्सा नहीं बन सकता। ये सबा भाभी के साथ ज्यादती है यार। ज्यादती मेरे साथ हुई है, वो बिल्कुल साइको है, पागल है, क्रेजी है। उसके माँ बाप एक साइको लड़की को मेरे हाथ सौंप के चले गए। हमारी शुरू की दिन से नहीं बनी। तुम्हें मेरा साथ बाबा के सामने देना पड़ेगा और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। यार मगर मैं कैसे? तू अमेरिका जा रहा है ना, तो डॉलर तो चाहिए होंगे। यार तुम बहुत खबीस आदमी हो। खबीस नहीं, स्मार्ट। मैम मेरे मंगेतर कह रहे हैं कि तुम ड्राइविंग सीखो, तो मुझे 1 घंटे पहले ऑफ मिल सकता है ऑफिस से? अच्छा चलो तुम ईमेल करो, फिर देखते हैं अप्रूवल होता है या नहीं। वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है? अच्छा सादिया, एक फोन आ रहा है, मैं तुमसे फिर बाद में। चलो ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हेलो, कहाँ हो मोइज? अभी ऑफिस पहुंचा हूं। अच्छा मैं कब से फोन करी थी। मेहर कैसी है? ठीक है, अगले हफ्ते फ्लाइट है हम लोग की अमेरिका के लिए। ओह वेरी नाइस। चलो मैं तुम्हारे जाने से पहले जरूर आऊंगी। यार ये मार क्या करता फिर है? क्या मतलब क्या करता फिर है? तुम्हें नहीं पता? मालूम तो है, लेकिन तुम्हें क्या पता चला है? आज मुलाकात हुई थी मेरी उससे। कहने लगा कि सलमा से शादी कर रहा हूँ और ये कि मैं उसका साथ दूं, अंकल आंटी से उसके लिए बात करूं,
पता नहीं अम्मार को क्या हो गया है, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। और प्लीज मेरा मशवरा है मोइस कि तुम इसकी गलती में इसका साथ मत देना। वैसे बात तो बताओ, क्या सबा भाभी वाकई साइको हैं? तुम्हें क्या हो गया यार? यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली लड़की क्या साइको हो सकती है? और तुम किसकी बातों में आ रहे हो? मगर यार मैं अगर मगर कुछ नहीं मोइस, तुम्हें अम्मार के मामले में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपनी हॉलिडे पे जाओ मेहर के साथ। चलो ठीक है, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सबा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी घर पर? घर पर तो सिर्फ निदा बाजी है, वो भी काफी गुस्से में लग रही हैं। वो क्यों? पता नहीं जी, आजकल तो वो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं। मुझे भी बिला वजह ही डांट दिया। आप भी उनके मुंह ना ही लगिएगा। बुरी बात है शायद, ऐसे नहीं कहते। जी जी अच्छा, बाजी चाय लाऊं आपके लिए? हाँ मेरे कमरे में ला दो। जी अच्छा। फराज, क्या सोच रहे हैं आप? वही जो सबा बता कर गई। हम अमार को क्या समझते थे और क्या निकला अमार। हाँ, यही बात मुझे तकलीफ दे रही है। बज़ाहिर अमार बहुत सुलझा हुआ, बहुत बातमीज, सबके काम आने वाला, और हमारे साथ भी उसका ऐसा ही सलूक था। लेकिन वो हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। एक मर्तबा सबा ने जिक्र तो किया था मेरे सामने कि अमार दूसरी लड़कियों के साथ बहुत फ्री हो जाता है, लेकिन मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी उसकी बात को। हमारे सामने तो अमार हमेशा बहुत ही केयरिंग और मोहब्बत करने वाला बन जाता था। और याद है आपको सबा के लिए कितने महंगे तोहफे लाता था? हाँ याद है। और मेरी हर परेशानी, मेरी हर मुश्किल में वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ खड़ा रहा है। लेकिन वो सबा को इस तरह मिसट्रीट करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है फराज। अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। इकलौती औलाद है। हमारे के माँ बाप अगर उस पर प्रेशर डालेंगे तो शायद वो राह रास्त पर आ जाए। और तलाक दे देना और दूसरी शादी कर देना इतना आसान नहीं होता। अल्लाह करे ऐसा ही सब ठीक हो जाए, क्योंकि सबा के साथ साथ ना महक के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सब ठीक होगा। भाई वो फराज साहब का फोन आया था, वो मिलने आना चाह रहे हैं। कमाल है भाई, सुबह तो उनकी बेटी उनसे मिलकर आई है और अब वो आ रहे हैं। कोई जरूरी बात करनी है उन्हें हमसे। जरूर बेटी ने जाकर कान भरे होंगे हमारे खिलाफ। फजूल के अंदाजे मत लगाया करो। और ये निदा कहाँ है? सो रही है शायद। हर वक्त सोती रहती है, ये कौन सा वक्त है सोने का? आ जाती है सऊद साहब, शायद गई है उसे बुलाने के लिए। आपकी वैसे सारी सख्तियां मेरी बेटी के लिए। कभी अपनी बहू बेगम से भी पूछ लिया करें कि सोने उठने के कोई आदाब होते हैं। पुराना फॉर्मूला है कि बेटी को एहसास दिलाओ तो बहू खुद बहुत समझ जाती है। तुम भी जरा इस पे अमल करके देखो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू? कहाँ थे तुम? ऑफिस में। मैंने और कहाँ होना। भाभी की भी जरा खबर रखा करे कि वो कहाँ जाती हैं। फिर वही बात निदा, मना किया था ना तुम्हें इस तरह की बात करने से। मुझे लगता है मसला कोई और है, यानी कि गुस्सा किसी और बात का है और निकाल किसी और बात पे रही है। क्यों, कहीं फाखिर ने इनकार तो नहीं कर दिया शादी करने से? अम्मार, कैसी बातें कर रहे हो बहन से? हाँ, कर दिया इनकार फाखिर ने। और जानते हैं कि क्यों किया इनकार फाखिर ने मुझे? क्योंकि उसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। जी, क्योंकि उन्हें सबा भाभी की शक्ल जो पसंद आ चुकी है। निदा, क्या बकवास कर रही है? चोट कैसी है आपकी? दर्द तो उसी वक्त थम गया था जब आपने पट्टी की थी। इसका मतलब है काफी बेहतर है। हाँ, कह सकते हैं। वो आपके जाने के बाद निदा आई थी। अच्छा? हाँ, अजीब सी बातें कर रही थी। क्या? जब से उससे मैंने इनकार किया है तब से
अजीब तल्ख किस्म की बातें कर रही है। वैसे आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी लड़की है निदा, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करती है। अच्छा छोड़ें आप उसे, आप मुझे बताइए कि आपने अंकल और आंटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया? हाँ, और मैं तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं बाबा किस तरह रिएक्ट करेंगे। मगर मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग है, इतने हौसले से मेरी सारी बातें सुनी। गुड, कहा था ना मैंने आपसे। और वो आज घर पर भी आएंगे सबसे बात करने। अच्छा है, दोनों खानदानों के बड़े इन्वॉल्व होंगे तो अमार गलत कदम नहीं उठाएगा। आई होप सो। क्या कहना चाहती हो तुम? आपकी बेगम और फाखिर के दरमियान अफेयर चल रहा है। क्या? निदा तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? डैडी, मैं अपने पूरे होशो हवास से ये बात कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। एक मिनट बाबा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई एक नहीं, बहुत से सबूत हैं मेरे पास। बुलाएं अपनी बेगम को और पूछिए कि वो आज दोपहर को कहाँ गई थी। अरे वो तो ये कहकर गई थी कि अपने बाप से मिलने जा रही है। नहीं, वो फाखिर से मिलने गई थी। हमारी आंखों में धूल झोंककर वो ना जाने कब से फाखिर से मिल रही हैं। फाखिर के घर पे भाभी की पेंटिंग, फाखिर के फोन पर सबा भाभी का नंबर, रात गए सबा भाभी और फाखिर के दरमियान फोन पर गप्पे। तो इन सब बातों से तुम्हें लगा सबा और फाखिर का चक्कर चल रहा है, अफेयर है उनका? इन सब के अलावा फाखिर ने मुझसे खुद एतराफ किया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, ये किस करप्ट लड़की को हमने अपने घर की बहू बना लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें तो कभी भी अपनी बेगम की गलतियों पर यकीन नहीं आता, हमेशा पर्दा ही डालते हो, तरफदारी करते हो उसकी हमेशा। सबा को बुलवाओ। सब ऐसे नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ मैं करती हूँ कॉल थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। क्या हुआ शायदा? जी वो बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। मुझे? हाँ जी हाँ, घर के सारे लोग लाउंज में जमा हैं, आप भी आ जाइए। अच्छा तो जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। जी अंकल, आपने मुझे बुलवाया? तुम फाखिर को जानती हो? जी जानती हूँ, अमार का दोस्त। अमार का तो दोस्त है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मैं बात कर रहा हूं ना कमल। देखो बेटा, मुझे पूछना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तुम आज दोपहर को कहाँ गई थी? मैं बाबा से मिलने जा रही थी कि देखा देखा, झूठ बोल रही है ये। मैंने खुद इन्हें फाखिर के घर से निकलते देखा था। हाँ मैं गई थी फाखिर के घर। तुम फाखिर के घर गई थी? क्यों? कब से मिल रही हो उसे? अमार, मैं बाबा के यहाँ जा रही थी और अचानक से फाखिर का फोन आया कि वो सीढ़ियों से गिर गए, तो मैं वहां पे चली गई। फाखिर मेरा दोस्त है, वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? वो मुझे कभी कभार फोन कर लेता है। कब से चल रहा है ये? अमार तुम गलत समझ रहे हो, मेरी और फाखिर की दोस्ती है। अच्छा, फिर फाखिर ने आपका पोर्ट्रेट क्यों बना रखा है? क्यों फाखिर ने मुझे बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है? और क्यों आधी आधी रात को आप उससे फोन पर बातें करती हैं? हाँ, फोन दो मुझे। अमार तुम मुझ पे शक कर रहे हो? फोन दो मुझे। हेलो
कब से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। तंग आके मुझे फोन करना पड़ा। तो दरअसल हेलो, तो हर वक्त इसी से बात होती रहती है? व्हाट्सएप पे तो तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? तुम मेरी दोस्त के साथ। हमारे सब कुछ भी नहीं, मैं और फाकिर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस। क्या दोस्ती दोस्ती की रट लगा रखी है तुमने? कौन से आजाद ख्याल खानदान से हो तुम, जहां शौहर का दोस्त शौहर से ज्यादा बीवी का दोस्त होता है? हमारे खानदान में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके खानदान का लड़का जो करता फिरता है, क्या वो आपके लिए काबिल एतराज नहीं? वो क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, उससे तो आपने कभी नहीं पूछा। तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए हमारे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी वजह से फाखिर ने निदा के रिश्ते से इनकार किया है, और अब तुम भी। फाखिर ने मेरी वजह से इनकार नहीं किया, वो निदा से खुद ही शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अम्मार किससे शादी करना चाहता है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, आप अम्मार से पूछें। और ये भी पूछे कि सलमा कौन है। ये क्या कह रही हो सबा? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अपनी गलती बचाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी। मैं तो तुम्हारी गलती माफ करके मम्मी डैडी के सामने तुम्हारी ढाल बनना चाहता था, और उल्टा तुमने मुझे ही मुजरिम बना दिया। तुम जैसा तो चालाक और मक्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चालाक और मक्कार तो आप हैं, जो ना जाने कब से हमारी आंखों के सामने धूल झोंक रही है। फाखिर ने सिर्फ इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। बकवास बंद करो अपनी। मेरा और फाखिर का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तुमसे शादी से क्यों इनकार किया मैं नहीं जानती, लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी, अंकल, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा यकीन करें? पागल समझ रखा है हमें क्या? शर्म आ रही है मुझे सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना चाहा, तुम्हारे लिए सबकी नाराजगी मोली। कितना बुद्धू था मैं। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये आवाज धीमी रखो लड़की। बहुत अच्छा हुआ फराज साहब आप आ गए। क्या हुआ है? आपकी बेटी के करतूत सामने आ गए हैं, ये हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन से करतूत? पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत समझ रहे हैं। आप तो मेरा यकीन करें। हम तो समझे थे कि शरीफ घराने की पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर की बहू बनी है, लेकिन हमें क्या पता था कि ना तो ये लड़की शरीफ है और ना ही इसका खानदान। मम्मी प्लीज। ये सब क्या है अमार? आप सब लोग सबा के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? सबा की इस हरकत ने मेरा सर तो मम्मी डैडी के सामने झुका दिया अंकल। मैं क्या करूं? तुम बंद करो अपना ड्रामा। कमाल की दीदा दलेरी है, हद ही हो गई भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पापा, इस सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब लोग। आप प्लीज मुझे घर लेके चले। आप घर चले, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे बात करने दो, मैं यहाँ अमार से बात करने आया था। अम्मार की तो क्या बात करेंगे, पहले अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लें। अम्मार के दोस्त फाखिर, जिससे हम निदा का रिश्ता तय कर रहे थे, उसके साथ आपकी बेटी इश्क लड़ा रही है, और पता नहीं कब से चल रहा है ये सिलसिला। कुछ गड़बड़ है। मेरा फोन क्यों काट दिया सबा ने? ऐसा तो नहीं करती वो। दोबारा फोन करूं कि नहीं? क्या फजूल बात कर रही है आप भाभी? मेरी बेटी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे अपनी औलाद पे और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हमने भी यही सोचकर इसे अपने खानदान का हिस्सा बनाया था, लेकिन हम गलत थे। ये लड़की ना सिर्फ जिद्दी, खुदसर और बदतमीज है, बल्कि बदकिरदार भी है। बहुत हो गया कमल भाभी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बर्दाश्त तो हमारी खत्म हो गई है। न जाने कब से इस लड़की का अम्मार के दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है। इसने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ निदा का रिश्ता तय करने वाले थे हम। मम्मी प्लीज, मैं बात करता हूँ।
असल में अंकल, सबा को अगर मुझसे कोई मसला था तो मुझसे आके बात करती। अगर ये मुझे नापसंद करती है या मेरे साथ रहना नहीं चाहती है तो मुझे बताती। किसी गैर के साथ। पापा झूठ बोल रहा है ये। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अफेयर तो बल्कि तुम्हारा चल रहा है सलमा के साथ, और उसने मुझे खुद बताया कि वो शादी करना चाह रहा है उससे। अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे बच्चे पर तोहमत लगा रही हो। अंकल, सलमा सिर्फ मेरी क्लास फेलो थी। वो अपनी मुश्किल में मुझसे हेल्प लेने आ जाती थी, मगर सबा अपनी शकी तबीयत की वजह से पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाती। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम सलमा से शादी कर? हर वक्त के शक, हर वक्त के झगड़े से तंग आके मेरे मुंह से निकल गया। अब आखिर इंसान हूं, तंग आके मैंने गुस्से में कह दिया। और अंकल, सलमा के बारे में तो सब जानते हैं, किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। मगर ये जो सबा ने किए, इसकी वजह से मुझे अपने माँ बाप, अपनी बहन के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो शर्म से नजरें भी नहीं उठा पा रहा। मैंने कुछ नहीं किया बाप। झूठ बोल रहा है, झूठा है शख्स, मक्कार है शख्स। कौन है ये फाकिर? बाबा, वो सिर्फ एक दोस्त है, मेरा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस नाम का तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, ना कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में। फाखिर अम्मार भाई के दोस्त थे, लेकिन अब भाई से ज्यादा भाभी के दोस्त हैं। निदा, खामोश रहो। मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? बाबा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझे ये लोग समझ रहे हैं। मेरा यकीन करें बाबा। बहुत सा यकीन लेकर यहाँ आया था मैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। बस खत्म करें ये सब आप। मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा ये। बस अब मजीद समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत उठा लिए तुमने नखरे अपनी बीवी के। आप ले जा सकते हैं भाई साहब अपनी बेटी को। आप मुझे यहाँ से क्या निकाली, मैं खुद यहाँ पे नहीं रुकूंगी। उस घर में जहाँ पे मेरी जात और मेरी इज्जत को निशाना बनाया गया हो। और हाँ, एक बात और मम्मी, बदकिरदार मैं नहीं, बदकिरदार आपका बेटा है। बाबा, ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी किरदार कशी कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है सबा। मेरा ख्याल ये है फराज साहब कि आप अभी फिलहाल सबा को अपने साथ ले जाएं। हम इस मामले को। डैड, ये मेरा और सबा का मामला है, मैं सुलझा लूंगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? सबा इस घर से नहीं जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक मिनट इस घर में नहीं रुकूंगी, समझे? तो सबा, तुम अम्मार की बात मानो, जो वो कह रहा है वो करो। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। भाई साहब, मैं अब इस लड़की को यहाँ नहीं रखूंगी, बस। आपकी मेहरबानी होगी भाभी, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले दिल में, और इस घर में सबा को रखने के लिए। सबा, माफी मांगो सबसे। लेकिन पापा, किस चीज की माफी मांगो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? फिर से फाखिर की कॉल। ऑन करो स्पीकर और सुनाओ इन्हें भी, ताकि इन्हें हमारी बात पर यकीन आए। अमार, मेरा फोन मुझे दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ स्पीकर खोलो। अमार, मेरा